आइसोथर्म की पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से जुलाई माह होता है, मतलब गर्मियों का मौसम, इंडिया में जो गर्मियों का मौसम होता है उस माह में जो समताप मतलब आइसोथर्म जो लाइंस गुजारी जाती हैं पूरे विश्व में, कहने का मतलब क्या है, यह जो हम आइसोथर्म बता रहे हैं वह आप पिछले वीडियो में हमारे जाइए, उसमें हम पहला पार्ट दिए हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसमें यही बताना है कि जो जनवरी का महीना होता है, मतलब ठंडी का जब महीना होता है, तब आइसोथर्म जो लाइंस होती हैं पृथ्वी पर, वह मतलब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वह खींची जाती हैं पूरे तरीके से। अब उनकी आवश्यकता, उनका उपयोग, उनकी जानकारी क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, यह सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अब आपको यह देखना है कि यह जनवरी माह में जो आइसोथर्म लाइन खींची जाती है वह क्यों, उसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, और इस पृथ्वी के तापमान को जानने के लिए हमें उसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आइसोथर्म जो लाइंस होती हैं वह किन चीज़ों को फॉलो करती हैं, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इसमें सिर्फ यही देखना होता है कि जो यह आइसोथर्म लाइंस हैं पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, यहीं पर जल है और यहीं पर स्थल है। देखिए, ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब यह जो लाइंस गुजरी हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से जो लाइन गुजारी गई हैं, यही है आइसोथर्म लाइन। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वहाँ से गुजारी जाएगी जहाँ पर एकदम सम मतलब तापमान मौजूद होगा, वहीं से, सम का मतलब है इक्वल तापमान, ठीक है, एक समान का तापमान जहाँ पर होगा उन्हीं बिंदुओं को यह मिलाती चली जाएंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा यही देखना होता है कि जब यह जल पर होती हैं लाइनें तब कहीं और, जब स्थल पर आती हैं तब कहीं और मुड़ जाती हैं, ठीक है। अब यह मुड़ती दक्षिणी ध्रुव के साइड में है कि उत्तरी ध्रुव के साइड में है, यह पूरा नॉलेज पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे। यह मूर्ति किस साइड में है, देखिए जनवरी का माह है, ठीक है, जनवरी का महीना है। अब जनवरी के महीने में क्या होगा, लाइन यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ पर जल पे आने पर, ऊपर की तरफ स्थल पे आने पर फिर से दक्षिण की तरफ मुड़ जा रही हैं, लेकिन जल पर उत्तर की तरफ मुड़ जा रही हैं। क्योंकि देखिए जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में यह हमारा सूरज नीचे दक्षिणी गोलार्ध, मतलब यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध के साइड में हमारा सूरज चमक रहा है। अब देखिए गर्मी कहाँ ज़्यादा होगी, ज़्यादा दक्षिण साइड में गर्मी होगी, उत्तर साइड में सर्दियां होंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या कि यह जो तापमान की रेखाएं हैं, समतापमान की रेखाएं हैं, यह कहां पर जाएंगी, यहां से गुजरी, ठीक है, स्थल पर आई। देखिए यहां पर यह जानना जरूरी है कि देखिए ठंडी के महीने में यहां पर जो यह रेखाएं हैं यहां स्थल पर आ रही हैं, फिर समुद्रीय जल पर आ रही हैं, फिर स्थल पर आ रही हैं। तो कहने का मतलब यहां पर प्रवणता बहुत अधिक होगी। ये प्रवणता क्या है, ये पिछले वीडियो में आप जाकर के देख लीजिएगा कि यह प्रवणता क्या है। मतलब इनमें एकदम सकरापन है, जितनी भी लाइनें हैं इसमें सकरापन है, बहुत ज़्यादा आपस में सट गई हैं, ठीक है। यह जानना बहुत जरूरी है, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकता रहता है तो आटाकामा का मरुस्थल, कालाहारी, ठीक है, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, यह सारे जगहों पर एकदम हाई टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पर मरुस्थल पाए जाएंगे। मरुस्थल क्यों बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मरुस्थल गर्म इलाकों में ही बनते हैं, सर्द इलाकों में भी बनते हैं। मरुस्थल का मतलब ही यही है कि वहाँ पर मरुभूमि है, वहाँ पर कोई भी वनस्पतियाँ नहीं उग पाएंगी, उसी को कहते हैं मरुस्थल। भले भी वहाँ पर बर्फ एकदम बिछी हो, उसी को भी कहेंगे मरुस्थल। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर उच्च तापमान वाली रेखाएं गुजारी जाती हैं सर्दियों के महीने में, जबकि जब सूरज उत्तरायण होता है तो जुलाई के महीने में जो भी समताप रेखाएं खींची जाती हैं वह उनमें अंतर होता है। पिछली वीडियो में हम बताए हैं, उसमें जाकर देख लीजिए, उसमें और इसमें अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि यह सर्दियों में खींची गई समताप रेखाएं हैं, वह जुलाई मतलब गर्मी के माह में खींची गई समताप रेखाएं हैं। और इन जो समताप रेखाएं हैं यहाँ से उत्तर जाने पर इसका मूल्य घटता जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस की तापमान रेखाएं हैं, कहने का मतलब देखिए 60, 70, 80
ठीक है, यहाँ पर 90। तो कहने का मतलब इनका मूल्य है, ये डिग्री या फ़ारेनहाइट में ये दिया गया है। देखिए डायग्राम से कोई विशेष मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको खींच नहीं सकते हैं इसमें कॉपी पे, ये आप खींच सकते हैं। यह क्या इजेक्ट है, ये दिन के दिन परिवर्तित होता रहता है। हम सिर्फ इसका एक प्रारूप दे रहे हैं कि आपको ऐसे ही समझना है समताप रेखाओं को। अब देखिए यहाँ पर इसका मूल्य अधिक है, लेकिन यहाँ पर मूल्य इसका घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ही कम है, तो यही इसका मूल्य हो गया। मतलब 10 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये सब क्या है, इसका मूल्य घट गया। लेकिन नीचे आने पर इसका मूल्य बढ़ जाता है। चूंकि जुलाई माह में ऊपर का मूल्य ज़्यादा रहता है लेकिन नीचे का घट जाता है। तो हमें इसी को जानना है कि किस प्रकार से इसका मूल्य घट रहा है, इसका मूल्य बढ़ रहा है। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो इसका मतलब यहां गर्मी तो यहां ठंडी। ठीक है, देखिए यहां पर अगर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं मकर रेखा पर, तो यहां पर गर्मी का माहौल तो रहेगा ही, और साथ में यहां पर ठंडी का माहौल हमें देखने को मिलेगा। अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से, देखिए जनवरी माह में सूर्य की किरणें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में चमक रही हैं। अब देखिए यह पूरी समताप रेखाएं दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती हैं। जुलाई माह के बाद फिर विस्थापित होने शुरू हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी ये जो रेखाएं हैं ये बिल्कुल सीधी हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस मिलता ही नहीं, होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगभग जल है, ढेर सारा जल है। यहाँ पर क्या है, स्थल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो यहाँ पर कम, कहीं यहाँ पर ज़्यादा, मतलब जहाँ जल और स्थल होगा वहाँ पर टेम्परेचर विभिन्नता बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा है और स्थल बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पर जो ये लाइनें हैं बस हल्की फुल्की भले भी मुड़ गई हैं, लेकिन यहाँ पर लाइनें क्या हैं, ये एकदम सीधी हैं। अब देखिए ये नीचे की तरफ जब ये रेखाएं स्थल पर आती हैं तब यह कहाँ, ये विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं, और जब स्थल जल पर जाती हैं तब यह उत्तरी ध्रुव की साइड में मुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है, यह जब रेखाएं स्थल पर आती हैं तो इसका मतलब जितनी भी बर्फ ऊपर जमी है नीचे की तरफ विस्थापित हो गई है, क्योंकि सूर्य जब नीचे आया तो ये बर्फ भी नीचे आई। कहने का मतलब आई नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट हुआ वह बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, ठंडा होने पर यहाँ भी बर्फ जम गया। तो इसका मतलब क्या है, यह सेम टेम्परेचर को फॉलो करते हुए ये रेखाएं चलेंगी। जब ये स्थल पर आती हैं तो स्थल पर क्या होता है, अगर यहाँ पर कभी 5 डिग्री या यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा होगा तो सर्दियों में यहाँ पर 10 डिग्री हो गया होगा। ठीक है, 10 डिग्री, तो यहाँ पर जो भी 10 डिग्री का टेम्परेचर है, यह 10 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर आने पर इसको यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्थल जल्द गर्म जल्द ठंडे होते हैं, और स्थल के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का जल 10 डिग्री ना होकर के यहाँ पर होगा 10 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में आप जाकर के देखिए, पिछली वीडियो अगर आप पूरा देखे रहेंगे तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री, जबकि इसको यहाँ पर 10 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ और डिग्री होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर स्थल जल होगा वहाँ पर ये डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रवणता बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिल जाएगी, और यह रेखाएं पास पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को। जनवरी महीने में बर्खोयांश, ठीक है, ये रूस का एक ऐसा इलाका है, यह बर्खोयांश है, मतलब वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वह एक अपना एक नया ध्रुव ही है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसे कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह एक अपना ही ध्रुव है, और ध्रुवों की विशेषता क्या है, वहां पर बर्फ जमी रहती है या वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है हमारा इन्वायरमेंट। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। बर्खोयांश में ऐसा इसलिए होता है कि बर्खोयांश यहाँ पर स्थित है आर्कटिक वृत्त पर। ठीक है, आर्कटिक वृत्त क्या है वह आप मेंस के जीएस पार्ट में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर एक आर्कटिक वृत्त गुजरती है जहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फ वहाँ पर जमता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये स्टार्टिंग में ही बॉर्डर पर ही है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी गर्मी आई वह वहाँ का बर्फ गलाने में खर्च हो जाती है। ठीक है, अब जब बर्फ गलाने में खर्च हो गई वह गर्मी, तो वहां पर क्या हुआ,
वहाँ पर ठंडी, एकदम ठंड माहौल हो गया। देखिए बर्फ़ गिरने से ठंडक नहीं होती है, लेकिन जब बर्फ़ गलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है माहौल वहाँ पर। अब सोचिए क्यों ठंडा होता है, बर्फ़ तो गल गई मतलब गर्मी आ गया, तो यहाँ पर ठंडा क्यों हुआ? नहीं, वहाँ पर जो भी गर्मी आई वह आपको प्रभावित नहीं की, बल्कि बर्फ़ को प्रभावित कर दी, मतलब बर्फ़ को ही गला दी। अब कोई भी चीज़ हो, कोई भी एनर्जी हो, अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको खर्च करेंगे, तो उसका अस्तित्व तो हटेगा ना। कोई भी चीज़ हो जिसको आप इस्तेमाल करेंगे वह घटेगा, वह खत्म होगा। तो वहाँ पर जो गर्मी आती है वह इन्वेस्ट हो जाती है किसमें? पूरा बर्फ को गलाने में। पूरा जब बर्फ गल जाता है तो वहाँ पर क्या है, गर्मी का माहौल खत्म ही हो जाता है और वहाँ पर ठंडी का माहौल उजागर होकर के हमारे सामने। दूसरे, यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, बरखोयांश एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर पारा तो अपने आप घटेगा। देखिए एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। अब वह प्रश्न वर्षा, तापमान और वहाँ की वनस्पतियों को देख करके आप उसको हल करिएगा। अब आप इसको यह देख लीजिएगा, यह किस शहर, अगर किसी शहर के बारे में ऐसे लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर की विशेषता क्या है, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है प्रश्न में। तो आप हमेशा यह देखिएगा यह शहर किस अक्षांश, किस देशांतर पर स्थित है, इसकी विशेषता क्या है। कहने का मतलब यह आर्कटिक वृत्त से तो नहीं गुजरा है, यह विषुवत समझ लीजिए लाइन से तो नहीं गुजरा है, यह कर्क रेखा पर है कि मकर रेखा पर है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यह सब कॉन्सेप्ट बेस हैं, जितने भी प्रश्न हैं ये कॉन्सेप्ट बेस हैं और इसी बेस पर वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अगर ना आया तो आपको यह सब प्रश्न भी नहीं आएंगे। बस इतना ही आपको हमें बताना था। और यह जनवरी माह का जो भी समताप रेखाएं हैं इसको हम समझा दिए हैं आपको। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सोच रहे हैं उनको शॉर्ट वीडियो में आपको हम समझा देंगे और मतलब कि शॉर्ट वीडियो में रहेगा तो आप समझ भी जाएंगे और उसका आनंद भी ले पाएंगे और इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में इससे आप रिलेट कर लेंगे। इससे ही नहीं, जुलाई माह के तापमान या समताप रेखाएं जो गुजरी हैं उससे भी आप रिलेट कर पाएंगे और इससे जोड़ करके जितने भी प्रश्न हैं उसको आप हल कर पाएंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।